नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। मंडूक आसन को लेकर के सबकी जानकारी है कि मंडूक आसन कितना लाभदायक है डायबिटीज़ में, क्योंकि पेनक्रियास के तरफ प्राण का फ्लो को एक्टिव करके स्वतः जो इंसुलिन प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है। डाइजेस्टिव जूस को एक्टिव किया जा सकता है, यानी पाचन में बहुत सहायक है। किसी तरह का पेट आंत का रोग है, कोलाइटिस है, IBS है, उसमें मंडूक आसन लाभदायक है। गैस नियमित बनता है, उसको ठीक करने में मंडूक आसन लाभदायक है। यानी फेरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन समस्या है कि जब हम मंडूक आसन करते हैं तो कुछ तकलीफें आती हैं, सब लोग कर नहीं पाते हैं। पहले हम समझें कि मंडूक आसन क्या है, कैसे करते हैं, सही तरीका क्या है, सावधानियां क्या बरतें, और बाद में समझेंगे कि जिन लोगों को समस्या है, जैसे घुटने का दर्द वाले लोग और भी कई तरह की समस्या, वो लोग मॉडिफिकेशन कैसे करें ताकि मंडूक आसन का पूरा लाभ उनको मिल सके। आप मंडूक आसन करने से पहले कुछ ब्लॉक या बोल्स्टर सामने भी रख सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो। नहीं भी रख सकते, वज्रासन में बैठ जाए। पहली स्थिति क्या है मंडूक आसन के लिए, थोड़ा तिरछा दिखा देता हूँ तो आपको ठीक तस्वीर समझ में आएगी। वज्रासन की स्थिति ये पहली है। भोजन के बाद हम लोग वज्रासन में बैठते हैं, ऐसा सुनते आए होंगे। मंडूक आसन को खाली पेट करना है, ये नियम ध्यान रखें। बेहतर लाभ के लिए क्या करें, आप ये अंगूठा को इस तरह से उंगलियों के बीच में रखें और फिर अंगूठे को ठीक नाभि के ऊपर लाएं। कई लोग इस तरह से रखते हैं, इससे कम लाभ आएगा। अगर हथेली को इस तरह करेंगे तो ये प्रेस ज्यादा करेगा जब आप झुकते हैं, इससे मंडूक आसन का लाभ बढ़ जाएगा। अब सांस लें, सांस छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है। हथेली नीचे आ गया और जैसे जैसे हम झुकते जाएंगे हमारा पेट जो है दबता जाएगा। खास तौर पे नाभि के पास एक पल्सेशन जैसा फील होगा। तो आप देखिए कि जैसे हम झुक रहे हैं, फिर एक बार सांस छोड़ करके हम गए, तो ऐसा नहीं कि सांस को छोड़ा ही रखेंगे, बहुत धीमी तरीके से सांस लेते छोड़ते रहे। सिर को रेस्ट मिले, इसके लिए घुटने के लेवल पर हमने 2 ब्लॉक को लगाया और उसको थोड़ा सा आगे रखा, क्योंकि सिर भी थोड़ा सा हमारे जब झुकने पर आगे की तरफ आएगा। अब सांस लेंगे, फिर हमने अंगूठे को लगाया, सांस छोड़ा, सांस छोड़ते हुए फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और सिर को हमने ब्लॉक पे रेस्ट में दे दिया। अब यहाँ पे नॉर्मल सांस लेंगे, आंखें बंद रहेंगी। कितना देर रुकना है, मैं ज़्यादा समय आपका लेना नहीं चाहूँगा। जितनी आपकी सहजता हो ठहरने में, उतना देर रुके, सांस को लगातार लेते छोड़ते रहें। मंडूक आसन में 3 आसनों का मिश्रण है, यानी आपको वज्रासन का लाभ मिल जाएगा। आगे झुकने के कारण बालक आसन जो रिलैक्सेशन ब्रेन को देता है, यानी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करता है, उसका भी लाभ इसमें समाहित है। जितना चंद्र नाड़ी जागृत होता है, हमारा डाइजेशन भी उतना स्ट्रांग होता है। और मंडूक आसन जो पेट आंत की तरफ प्राण का फ्लो बढ़ा दे और पेनक्रियाज आंतों की मरम्मत कर दे, ये तीसरा लाभ जो है मिलता है। अब समस्या क्या आती है? समस्या आती है कि भाई मुझे तो घुटने में दर्द है, मैं इस तरह से बैठ नहीं पाता हूँ, बुजुर्ग हो चुका हूँ, तो क्या मंडूक आसन हमारे लिए नहीं है? बिल्कुल आपके लिए। और इसी के लिए वशिष्ठ योग है कि इस आसनों को कितना आसान तरीके से बिना उसके लाभ में कमी किए आप तक पहुंचाया जाए। उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप लेट जाइए। सबसे पहले मंडूक आसन करने से पहले आपको जो अपान आसन है, कहीं कहीं इसको आजकल पवन मुक्त आसन भी नाम दिया गया है, उस तरह की स्थिति में आए, यानी दोनों पांव को फोल्ड करें और बेंड करें और पूरी तरह से सांस छोड़ करके पेट को प्रेस करें, यानी नाभि को आपका प्रेस होगा यहाँ पे, और छाती के तरफ घुटने को ले आए। इस तरह से हथेली को पकड़ें और कुछ देर पांव की उंगलियों को बाहर रख करके रुके रहें, नॉर्मल सांस ले छोड़ें। याद रहे ये सब आसन आपको खाली पेट आंत का जो भी आसन हम बताएंगे वो खाली पेट ही करना है। पेट भरने के बाद नहीं करना है। खाना खा लिए हैं तो उसके 3 से 4 घंटे के गैप के बाद आसन को आप दोहरा सकते हैं। इस तरह से आप अगर इसको मंडूक आसन की तरह लाभ लेना है तो जिस तरह से हमने उंगलियां रखी थी वैसे रख लेंगे
और हाथ अब यहां लगाने की जरूरत नहीं, यहां लगाएंगे तो उस तरह से प्रेस नहीं होगा। आपको अपने पांव को पकड़ना है और अब पांव के सहायता से अपने हथेली को प्रेस करते जाएंगे और वो पेट के नाभि को अंदर की तरफ प्रेस करेगा। एक पल्सेशन फील हो सकता है। आंखें बंद कर लेंगे, सहजता से रुकेंगे, पांव की उंगलियों को बाहर रखेंगे। तो ये स्थिति है सुप्त मंडूकासन, इसका नाम वशिष्ठ योग रख रहा है, यानी आपके सोने वाली स्थिति में मंडूकासन। किसी को इस तरह से कंफर्ट नहीं हो तो अगर आप इस तरह से अपान आसन में भी रहते हैं तो ये मंडूक वाला जो लाभ है वो आपको कहीं न कहीं पहुंचा देता है। वज्रासन में मंडूकासन जब हम करते हैं तो हमें परेशानी होती है घुटने में, और लेट के अगर हम इस तरह से शुद्ध मंडूकासन करने जाएंगे तो घुटने में और तकलीफ समाप्त होगी। तो ये घुटने के दर्द के लिए लाभदायक है, कमर दर्द के लिए भी लाभदायक है, अपान आसन का भी लाभ पहुंच जाएगा और पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखेगा, गैस को भी दूर करेगा। पवन मुक्त इसीलिए इसका नाम दिया गया है। तो आप अगर मंडूकासन बैठ के करने में सक्षम नहीं है तो सुप्त मंडूकासन से डायबिटीज, पेट आंत का रोग, गैस का रोग और इस तरह के नाना प्रकार के रोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट जरूर करें और जरूरतमंद तक शेयर करें, जैसे मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद, आज इतना ही।